हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी सोशल साइंस की पेपर 2 की। और हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ चल रही है, उसका जो आज हम करने वाले हैं वो है आपका डे 11। अब इससे पहले मैं आपको काफ़ी सारे 10 दिन तक करा चुकी हूँ, आपके सारे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर वो भी आप एक एक बार देख लेते हैं या उन टॉपिक से रिलेटेड आप पीवाईक्यूज़ भी कर लेते हैं, तो भी आप अपना सोशल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक भी वो सीरीज़ नहीं देखी है, तो उनको उनका लिस्ट आपको उनका जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप चेक करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आज डे 11 है। आज मैं जो आपको कराने वाली हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे बार-बार क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। तो उस अगर आप वो टॉपिक्स भी कवर कर लेते हैं, तो भी आपका स्कोर अच्छा होगा। और अगर इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक आता है, वो है सबसे पहले हम कर रहे हैं अ क्लोज़र लुक बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में। अगर हम इनके बारे में जानते हैं, तो 1469 से लेके 1539 तक इनका बर्थ का टाइम है। और बॉर्न एट तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, ननकाना साहिब में, जो कि आज की डेट में आपका पाकिस्तान में है। ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर। करतारपुर में अपना सेंटर बनाने से पहले डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रवि पर इन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया था, बहुत जगह ये गए थे। अ रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ अ सिंगिंग ऑफ हिज ओन हाइम्स बाय एस्टैब्लिश देयर फॉर हिज फॉलोवर्स। और इनके फॉलोवर्स ने क्या करा, इन्होंने जो हाइम्स बनाई थी, उनको ही गा गा कर वो पूजा करने लगे। ये आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं गुरु नानक देव जी की। Irrespective of their former creed, caste and gender, his followers ate together in the common kitchen. लंगर जिसको कहा गया, मतलब वो चाहे आपका किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, क्या उनका लिंग है, इस बात को अलग रखते हुए सब लोग एक ही किचन में, जो इनके उसको लंगर का नाम दिया गया, उसमें वहाँ पर खाना बनाते हैं, रहते हैं, खाते हैं। द स्क्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मशल। जो उन्होंने इस तरीके का स्पेस बनाया, उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया धर्मशाल। इट इज़ नाउ नोन एज गुरुद्वारा, जिसको आज की डेट में आप गुरुद्वारा कहते हैं। अब अपनी डेथ होने से पहले, मतलब 1539 से पहले, इन्होंने अपनी जगह अपने ही एक बहुत ही सक्सेसफुल या एक कह सकते हैं कि ये एक जो इन्हें लगता था कि इनका बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर है, उसको इन्होंने अपनी जगह अपॉइंट करा। हिज नेम वॉज लहना, बट ही केम टू नो एज गुरु अंगद। वैसे तो उनका नाम लहना था, लेकिन वो किस नाम से जाने गए, वो गुरु अंगद के नाम से जाने गए। सिग्निफाइंग दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। और ये भी कहा जाता है कि वो गुरु नानक जी के ही पार्ट की जैसे ही थे। गुरु अंगद जो थे, उन्होंने बाबा गुरु नानक जी की जितनी भी कंपोजिशंस थी, जो जो उन्होंने बनाई थी, उन सबको कंपाइल करके एक जगह किया था। ही एडेड हिज ओन अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। और उसमें उन्होंने अपनी भी कुछ स्क्रिप्ट डाली थी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, जिसको उन्होंने दिया गुरुमुखी। द थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक। इनकी तीन और इस तरीके से एक प्रस्तुति आई, जिनको नानक कहा गया। एंड ऑल देयर कंपोजिशंस वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन। और जो इनकी कंपोजिशंस थी, उनको कि इन्होंने कंपाइल किया, उनको कंपाइल किया आपका गुरु अर्जन ने। मतलब गुरु अंगद ने तो गुरु नानक जी की जितनी भी प्रस्तुतियां थी, उनको कंपाइल किया। और जो गुरु अर्जन थे, उन्होंने गुरु अंगद की जितनी भी लिखी हुई थी, उनको कंपाइल किया। टू दिस कम्प्लिकेशन वर एडेड इन राइटिंग ऑफ अदर फिगर्स लाइक शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। इन 1760 दिस कम्प्लिकेशन वॉज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर के बेटे से, और गुरु गोबिंद सिंह। इट इज नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। ये सारी चीजों को कंपाइल करा गया, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी की और गुरु अर्जन जी की। इन सबको जब कंपाइल कर दिया गया एक जगह, तो आज उसको क्या नाम दिया गया, आज उसको नाम दिया गया आपका गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों की एक बहुत ही होली बुक मानी जाती है। जैसे हमारी भगवत गीता होती है, ऐसे ही इनकी ये होती है गुरु ग्रंथ साहिब की, जो ये एक बुक होती है, जिनमें सारी इनकी जो हाइम्स है, उनको कंपाइल करके यहाँ पर एक जगह बनाया हुआ है।
अब इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बताती हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग compiled the composition of Baba Guru Nanak in Gurmukhi, also adding his own composition to it। मतलब उन्होंने गुरु नानक देव जी की जितनी भी कृतियां थी उनको एक तरीके से संकलित किया और उसमें उन्होंने अपनी भी रचनाओं को ऐड किया। तो वो किसने किया था? वो गुरु अंगद ने किया था। अगर आता कि गुरु अंगद जी की कृतियों को किन्होंने कंपाइल किया तो फिर आता गुरु अर्जन। ठीक है, समझ में आ गया? इतना आपको क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो देखते हैं। वो है आपका कबीरदास जी से रिलेटेड। इनका क्या है? कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 15th to 16th centuries was one of the most influential saint। मतलब ये बहुत ही प्रभावशाली संत हुए। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म हुआ था। सेटल इन द नियर ऑफ सिटी बनारस, वाराणसी में। वी हैव लिटिल रिलायबल इन्फॉर्मेशन। इनकी लाइफ के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिली है। We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Shakis and Pads said to has composed by him, जो कि उनके द्वारा कंपोज किए गए और उनके जो इतने भी ये फॉलोअर्स थे उनके भजन के रूप में जो गाए गए उसी से ही इनके बारे में पता चलता है। इनकी कुछ कृतियां हैं, इनका जो कुछ कलेक्शन है वो है आपका गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक। ये किससे? कबीरदास जी के हैं। अब इससे क्वेश्चन क्या आया था? पंचवणी पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? पंचवाणी और बीजक, पंचवाणी और बीजक ये किसकी हैं? ये आपकी हैं कबीरदास जी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिलीव इन उपनिषद? की कौन सी एक संगठन है जो कि उपनिषद में आस्था रखता है? तो वो इसमें आपका आ जाता है ब्रह्म समाज। ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आ जाता है गौतम बुद्ध का। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए गए हैं, हर बार ये एक आध क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है। इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैंने इनका जो एक कंटेंट है वो काफ़ी सारा लिया है, जिसमें कि अगर अब जो आए हुए हैं या आगे कोई क्वेश्चन भी इनकी इस टॉपिक में से आता है तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए। ये ना हो कि भाई ये तो टॉपिक इसमें ये चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं, इसलिए मैंने सारी इसमें ऐड करी है। बुद्धिज्म के बारे में अगर हम बात करते हैं, द बुद्धा वॉज born एज प्रिंस सिद्धार्थ के रूप में इनका जन्म हुआ था। सम ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ महावीर, महावीर जी के कुछ जन्म के कुछ सालों के बाद। ही वॉज born इन लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कि कपिल वस्तु के पास जन्म है, बॉर्डर ऑफ नेपाल पर, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ही टू लेफ्ट हिज होम, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था बहुत सालों पहले सत्य की खोज में। देन ही फेल्ट दैट ही हैड रिसीव एनलाइटमेंट एंड हैड फाउंड द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। उसके बाद इन्होंने बहुत तपस्या करी, इनको रियलाइज हुआ, एक कहते हैं ना कि एक एनलाइटमेंट का इनको रियलाइजेशन हुआ और इनको बहुत सारी जीवन की जितनी भी समस्याएं थे उनका क्या आंसर है उसके बारे में इनको जानकारी हुई। थॉट ही टॉट दैट ही द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, उन्होंने पाया कि जो दुनिया है वो सफरिंग से भरी हुई है। एंड दिस इज ड्यू टू डिजायर ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, और ये किसके कारण है? उसी इंसान की इच्छाओं के कारण है। अ मैन शुड फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम डिजायर, मैन अपने आप को अगर अपनी इच्छाओं से फ्री रखता है, और ये 8 फोल्ड जो इन्होंने पाथ दिए हैं, 8 इन्होंने अपने सत्य दिए हैं, उनको अगर फॉलो करता है, 8 काइंड्स ऑफ एक्शंस थॉट विच वुड लीड टू वर्चुअस लिविंग, तो ये क्या है? वो अपने जीवन को और भी ज्यादा अच्छे से जी सकता है। एंड विच ही डिस्क्राइब एज लीडिंग अ बैलेंस लाइफ विदाउट वांटिंग टू मच ऑफ एनीथिंग, और अगर आप बहुत ज्यादा कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं और बैलेंस लाइफ जीते हैं तो उसमें ये आपकी काफी ये सही रहेगा। बुद्धिज्म ऑल्सो फोरबिड द किलिंग ऑफ एनिमल्स, और ये जानवरों को मारने के भी खिलाफ थे। द पर्पज ऑफ लीडिंग अ गुड लाइफ वॉज टू प्योरीफाई द माइंड, अगर आप अपनी गुड लाइफ को लीड करते हैं तो उसके लिए आपको अपने माइंड को प्योरीफाई करना पड़ेगा। अटेन निर्वाणा व्हेन देयर वुड बी नो मोर रीबर्थ, और अपने जीवन को इस तरीके से एक जीना पड़ेगा कि आपका यही जीवन है और इसी में आप परम ब्रह्म को या निर्वाण को एक तरीके से प्राप्त हो रहे हैं। The Buddha too did not favor the Vedic sacrifices and the many rituals which people had to perform। जो मतलब जो ये गौतम बुद्ध थे, इन्होंने काफ़ी वैदिक जितने भी आपके रिचुअल्स थे उनको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किए, फेवर नहीं किया है। लोग जो परफॉर्म करते हैं, ही ऑब्जेक्टेड टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू कास्ट, और ये जो इन ऑब्जेक्ट कर रहे थे ये इनका
कास्ट के हिसाब से जो समाज डिवाइडेड था, ये उसको भी इन्होंने एक तरीके से पॉइंट आउट किया। ही बिलोंग टू द लोअर कास्ट, के जी कोई लोअर कास्ट से बिलोंग करता है या शूद्र हो गए या अलग हो गए, पर इल ट्रीटेड बाय द अपर कास्ट, जो कि ऊंची जाति के लोगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से ट्रीट किया जाते थे। इन्होंने उस चीज को भी काफी ये पॉइंट आउट करा। द बुद्धा स्टार्टेड मॉन्स्ट्रीज विच वर प्लेस्ड वेयर मॉन्क्स लिव्ड। इन्होंने मॉन्स्ट्रीज इनकी स्टार्ट हुई जहाँ पर जो इनके मॉन्क्स थे वो रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करी वहाँ पर। जितने भी गौतम बुद्धा की एक तरीके से ये वचन आप कह सकते हैं उनकी प्रेइंग में। द मॉनेस्ट्रीज विहार जिनको कहा गया वर ऑल्सो यूज एज स्कूल, एज अ स्कूल भी उनको यूज किया गया। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैड फॉलोवर्स अमंग द क्राफ्ट्समैन and traders, peasants, and untouchable because they felt that these religion were not difficult to practice। मतलब इन सब ने इस चीज़ को फॉलो किया क्योंकि इनको लगता था कि ये जो जीवन है या ये जो चीज़ें हैं इनको फॉलो करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो ब्राह्मण हो गए ऑन द अदर हैंड हैड मेड देयर रिलीजन। ब्राह्मणों के एक अपने रिलीजन होते हैं डिफिकल्ट टू ओ प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द मैनी सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, क्योंकि जो ब्राह्मण के हो गए वो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन जो इनकी चीज़ें हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत इजीली उनको फॉलो कर सकते हैं। भाई किसी की हिंसा मत करो, अच्छा सोचो, लोगों की मदद करो, इसमें क्या करना है आपको? इसमें कोई हवन पूजा थोड़ी करानी है अपने घर में। आप अपनी थॉट्स को क्लियर रखते हैं, अपनी थॉट्स से आप अच्छा सोचते हैं। तो यही चीज़ इन्होंने कही थी। इन द टाउन्स पर्टिकुलरली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर वेरी पॉपुलर। उस समय पे ये आपका बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, बहुत पॉपुलर हुआ। द मॉन्क्स ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इनके जो मॉन्क्स थे नए नए आइडियाज जो बुद्धिज्म में आए स्प्रेड करे उन्होंने इंडिया के बहुत पार्ट्स में। एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाते थे। इन इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। इंडियन लाइफ की एक पहलू को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बिकम इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर बन गई एजुकेशन का। वेल्दी मर्चेंट्स डोनेट्स मनी टू बुद्धिस्ट, और जो बड़े बड़े लोग थे वो मनी डोनेट करने लगे। एंड ब्यूटीफुल चैटियाज या विहार हो गए या स्तूपस हो गए वह बिल्ड बनाए गए। दे वर डेकोरेटेड विद द फाइनेस्ट स्कल्पचर्स, और बहुत अच्छे से उनको डेकोरेट किया गया। बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे उन्होंने इंडियन कल्चर को अदर पार्ट्स में भी ये लेकर गए। वो जैसे कि आपका सेंट्रल एशिया हो गया, चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस एंड अहिंसा वॉज मेड पॉपुलर बाय बुद्धिस्ट एंड द जैनिज्म। और जैनिज्म में क्या हुआ है, अहिंसा को ही तो इन्होंने एक तरीके से फैलाया है कि आपको किसी की हिंसा नहीं करनी है। तो यही बुद्धिस्ट और जैनिज्म में ये चीज को ही स्प्रेड किया इन्होंने। वेल लेटर द एम्परर अशोका बिकम अ बुद्धिस्ट। जब जो अशोक सम्राट थे जब वो बुद्धिस्ट बने, द रीजन बिकम मोर पॉपुलर, तब वो और भी ज्यादा ये जो एक तरीके से ये वाला जो धर्म था ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। The Vedic religion had become a religion of many rites and sacrifices. Many people questions these practices. Mahavira and the Buddha were two such person। महावीर जैन और ये गौतम बुद्धा ये दो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इन चीज को और भी ज्यादा स्प्रेड किया था। महावीर थॉट जैनिज्म एंड द बुद्धा फाउंडेड बुद्धिज्म। महावीर जो ने महावीर स्वामी महावीर जी थे, इन्होंने जैनिज्म की स्थापना करी थी और बुद्धा जी ने गौतम बुद्ध जी ने बुद्धिज्म की। दीज वर सिंपल रिलीजन एंड वर प्रीचेज इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। और लोगों की जो कॉमन भाषा थी उसमें इन्होंने अपने उपदेश दिए कि हर कोई बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ सके, जान सके कि उसका पर्पस क्या है। जैनिज्म enjoin upon its followers to base their actions on the three jewels: right faith, right knowledge and right action। मतलब सही विश्वास, सही ज्ञान और सही उसको इम्प्लीमेंट एक्शन जो आप करते हैं। इट ऑल्सो फोरबिड द टेकिंग ऑफ लाइन। द बुद्धा टॉट दैट द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ सफरिंग। बुद्धा जी ने कहा कि ये जो वो दुनिया है ये एक तरीके से उससे ही भरी हुई है, क्या कहते हैं उसको, दुखों से ही भरी हुई है। बिकॉज ऑफ द डिजायर ऑफ वर्ल्डली थिंग। क्यों? क्योंकि लोग बहुत इच्छाएं रखते हैं। आज हमें ये चाहिए, आज हमें ये चाहिए, अब ये मिल गया तो अब ये भी चाहिए, अब ये भी चाहिए। तो ये जो दुख जो फैला हुआ है इसी वजह से तो है। जब वो चीज नहीं मिलती तो फिर आपको दुख होता है। ही प्रीचेज द एट फोल्ड पाथ। इन्होंने एट फोल्ड पाथ को बताया। बुद्धिज्म ऑल्सो प्रीचेज अहिंसा एंड फॉर विद द किलिंग ऑफ एनिमल्स। ये इस चीज में थे कि आपको हिंसा नहीं करनी है, जानवरों तक को नहीं मारना है। बुद्धिज्म वॉज अपोज टू वैदिक रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। मतलब जो ये वैदिक रिचुअल्स होते थे, हवन पूजा या ये बहुत सारी चीजें थे,
इसको थोड़ा-सा नहीं मानते थे, इनको लगता था कि अगर आपको परम ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करें तो भी आप ये कर सकते हैं। इट वाज़ ऑल्सो अपोज़्ड टू द कास्ट सिस्टम, इल ट्रीटमेंट एंड शूद्रास इन द लोअर कास्ट, जिस तरीके से जो लोअर कास्ट को ट्रीट किया जाता था, दीज रीजन बिकम पॉपुलर विद द कॉमन पीपल। और इस वजह से ये क्या हुआ, ये जो कॉमन लोगों में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। बाद में इन्होंने इंडिया के बहुत जगह और पूरी दुनिया में बहुत जगह अपनी इस ज्ञान को फैलाया। बुद्धिज्म इंस्पायर्ड मच ऑफ द अर्ली आर्ट ऑफ इंडिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी इन्होंने इंस्पायर किया। बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्रीज बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये जो इनकी मॉन्स्ट्रीज हैं ये एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बनी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिसत्व में विश्वास समाहित हुआ था। अगर देखा जाए तो ये आपका फॉल्स हो जाता है, मतलब ये आपका रॉन्ग हो जाता है। इन दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा's प्रेजेंस इन स्क्रिप्चर्स, मूर्ति की तो कहीं पर बात ही नहीं हो रही है। अगर हमने ये पूरा, अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे बुद्धि की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन ए है वो तो रॉन्ग हो जाता है और ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं? और आपको टॉपिक क्लियर है ना, फिर क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या आता है? अंडर द महायान बुद्धिज्म उस टाइम तक क्या क्या आ गया? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ था। अगर हम देखते हैं महायान के टाइम तक की अगर हम बात करते हैं, तो जो बुद्धा के स्टैचूज थे वो बनने लगे थे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट बुद्धा's टीचिंग? बुद्ध के जो उपदेशों के कथन में क्या सही है? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसा और इच्छाओं की वजह से हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालना करना आवश्यक है। अगर आप बात करते हैं तो इसके ये जो 2 पॉइंट है ये आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे कि जो आर सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस आर अ रिजल्ट ऑफ आर पास्ट बर्थ, आर सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस आर अ रिजल्ट ऑफ आर क्रेविंग्स एंड डिजायर। ये अभी हमने इनकी जो हमने पूरा टॉपिक करा है उसमें ये चीज समझी है। ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से आते हैं। एक और चीज है, कल मैंने आपको जब मैंने डे 10 में आपको एक मुगल का टॉपिक कराया था उस टाइम पे ये क्वेश्चन रह गया था। मैंने काफ़ी ढूँढा था बट मुझे नहीं मिला। आज मुझे ये दिखा तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, जो कि आपका आईने अकबरी से रिलेटेड था। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अगर आप ये चारों पढ़ेंगे तो ये आपको चारों ही सही लगेंगे। यह अकबरनामा के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में पहली जिल्द है, मतलब अकबरनामा अगर आईने अकबरी को देखें तो 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई है। अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा लिखी गई है, अकबर के दरबारियों में से जो एक था। अगर इसका करेक्ट हम आंसर देखते हैं तो वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। इट हैज़ रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल अबाउट डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर आप आईने अकबरी देखते हैं तो उसमें क्या है, अकबर का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में आपको रिच डिटेल मिलेगी। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको आप उस टॉपिक से भी समझ सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आज हमने 3 टॉपिक कवर करे हैं। मेन टॉपिक आपका गौतम बुद्धा हो जाता है, आपका कबीर का एक छोटा-सा टॉपिक था वो हमने किया और गुरु नानक देव जी के बारे में हमने समझा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप सीटेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज़ आप चाहते हैं। आगे और भी बहुत कंटेंट है जो मैं आपको कराऊँगी और आप निश्चिंत रहिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा इस बार। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।